हेलो एवरीवन, राधे कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। आज का वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। परिवर्तन एकादशी हम क्यों मनाते हैं, इसकी पूजा विधि क्या है, साथ में इसका पारण का समय क्या रहेगा, आप सभी के साथ पूरी जानकारी इस वीडियो में लेके आई हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ कि मैं कैसे पूजा करती हूँ एकादशी के दिन अपने घर पे। परिवर्तन एकादशी को कई नामों से जाना जाता है। भाग्य एकादशी, वामन जयंती, देव झुलनी, जन झुलनी, ढोल ग्यारस, वामन ग्यारस। तो ये सारे परिवर्तन एकादशी के नाम हैं। और परिवर्तन एकादशी क्यों मनाई जाती है, क्योंकि पाताल लोक में जब 4 महीने के लिए देव सोने गए थे, तो इस बीच में इस दौरान चतुर्मास के योग निद्रा से इन्होंने करवट बदली थी, इसलिए इसको परिवर्तन एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल की जितनी भी एकादशी है उनकी अपनी विशेषता होती है, और इस एकादशी की विशेषता ये है कि ये गणेश चतुर्दशी के दौरान आती है। गणेश पूजा तो हम करते हैं, साथ में परिवर्तन एकादशी पे हमें विष्णु अवतार के सभी रूपों की पूजा करनी होती है। विष्णु भगवान जी की, शालिग्राम भगवान जी की, लड्डू गोपाल जी की सेवा जो हम करते हैं, वो सारी पूजा विधि हम आज के दिन स्वयं जरूर करते हैं। पूजा करने से पहले अपने आप को शुद्ध करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए। उसके बाद आचमन करके अपना व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर उसके बाद पूजा का आरंभ करना चाहिए। तो पूजा का ये आरंभ के जो नियम होते हैं उनको जरूर करना चाहिए। फिर उसके बाद उस जगह को शुद्ध पवित्र करके हम वहाँ पे चौकी पाटा जो बिछाना होता है उसको बिछाएंगे। तो मैंने ये सारे काम कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये लकड़ी की चौकी ली है, साथ में पीला आसन दिया है। तो विष्णु भगवान जी की पूजा करने के लिए हमें पीले आसन का ही प्रयोग करना चाहिए। साथ में भगवान जी को पीले वस्त्र धारण करवाने चाहिए एकादशी के दिन, साथ में गुरुवार के दिन। और स्वयं भी आप हो सके तो पीले वस्त्र को ही धारण करिए पूजा करते समय। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चरणों पे जल देंगे। तो पहले पाद्या योग कराते हैं, फिर हस्तारूप करवाते हैं, फिर हम स्नान विधि कराते हैं। तो ये 3 नियम होते हैं स्नान कराने के, यानी कि चरणों पे हाथों को और स्नान करा के फिर हम अंग पोषण करते हैं। तो इसी तरह जब भी हम देवी देवता को स्नान कराते हैं, चाहे पंचामृत से कराएं, चाहे हम शुद्ध जल से या गंगा जल से, पहले चरणों पे जल देना चाहिए, उसके बाद हाथों पे, फिर पूरे शरीर पे हमें ये 3 बारी या 4 बारी घुमा के जल को अर्पण करना चाहिए। फिर उसके बाद अंग पोषण करना चाहिए। तो हर पूजा में ये नियम जरूर किए जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने विष्णु भगवान जी को आसन देने के लिए पीले फूलों को लिया है, क्योंकि आज एकादशी, चावल या अक्षत हम नहीं ले सकते। यहाँ पे पीले फूलों का आसन देंगे। अब यहाँ पे मैं श्री यंत्र को दक्षिणावर्ती संघ से स्नान कराऊंगी। तो यहाँ पे आप कच्चे दूध से, दही से भी स्नान करा सकते हैं। यहाँ पे मैंने शुद्ध जल से भी स्नान कराना है, साथ में हम पंचामृत से भी स्नान कराएंगे। तो देखिए यहाँ पे शुद्ध जल से स्नान कराते हुए लक्ष्मी माता का ध्यान करते हुए आप ये मंत्र का उच्चारण करते हुए, या तो आप विष्णु भगवान जी का मंत्र का उच्चारण या श्री लक्ष्मी माता के मंत्र का उच्चारण करके आप स्नान विधि कराइए। और मन ही मन जितना हो सके भगवान विष्णु जी का ध्यान करते रहिएगा एकादशी के पूरे दिन। आप इस व्रत को रखते हैं या नहीं रखते, आपको अपने घर में उस दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चावल नहीं बनाने चाहिए। और विष्णु भगवान जी का जितना ध्यान कर सकते हैं, आप पूजा विधि नहीं भी कर सकते तो मन ही मन आप विष्णु भगवान जी का नाम ले सकते हैं। तो इससे भी विष्णु भगवान जी की कृपा हम पे बनी रहती है, माता लक्ष्मी की कृपा हम पे बनी रहती है, अगर एकादशी के दिन हम सिर्फ मन ही मन ध्यान करते हैं तो देखिए यहाँ पे मैंने विष्णु भगवान जी को स्नान कराया, लक्ष्मी माता को स्नान कराया। अब दक्षिणावर्ती संघ से मैं शालिग्राम भगवान जी को भी स्नान करा रही हूँ। तो यहाँ पे शालिग्राम भगवान जी भी है मेरे पास, तो इनको भी हम स्नान करा लेंगे। अब आगे मेरे बाल गोपाल, तो हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा तो हम स्वयं रोज करते हैं, इसलिए आज के दिन विशेष सेवा की जाती है। इसलिए यहाँ पर मैं अब इनको शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान करा रही हूँ। तो ये गाय का कच्चा दूध है, जिसमें मैंने दही, शक्कर, घी और गंगा जल मिला के पंचामृत बनाया, और इनको हम स्नान करा रहे हैं। साथ में तुलसा जी की सूखी लकड़ियाँ होती है, उनके जो मंजीरी होती है उससे भी स्नान करा सकते हैं, नहीं तो तुलसा जी के जो पत्ते होते हैं, दल होते हैं, उनसे भी हम स्नान करा सकते हैं। तो क्या अब मैंने पंचामृत से स्नान कराने के बाद तुलसा जी से स्नान कराया, उसके बाद हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। और यहाँ पे देखिए अंग पोषण करके हम इनको पीले वस्त्र धारण करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि एकादशी के दिन हमें पीले वस्त्रों का धारण कराना चाहिए विष्णु भगवान जी और लड्डू गोपाल जी को। तो यहाँ पे मेरे पास लड्डू गोपाल जी है, जिनको मैंने पीले वस्त्र धारण कराए हैं। और इनकी सेवा अगर हम करते हैं ना, तो विशेष दिनों पर हमें इन्हें पंचामृत से स्नान जरूर कराना चाहिए। और अब आगे विशेष चीज़, तो यहाँ पे देखिए एकादशी के दिन मैं कुछ विशेष पूजा करती हूँ। तो इस पूजा में सबसे ज़रूरी जो मैं नियम करती हूँ एकादशी के दिन, वो ये करती हूँ कि तुलसा जी की जो सूखी लकड़ियाँ होती है ना, जब तुलसा जी सूख जाती है तो उन लकड़ियों को हम इधर उधर ना फेंकें, कहीं भी ना परवाह करें। आप उनसे हवन कर सकते हैं या फिर आप उनसे दिया बाती बना सकते हैं। तो यहाँ पे एकादशी के दिन मैं तुलसा जी की सूखी लकड़ियों से ही दिया बाती बनाती हूँ। देखिए लकड़ियों को मैंने अच्छे से गांठ बना ली थी, उसके
ऊपर रुई को लपेट के देसी घी का, गाय का जो घी होता है उससे अच्छे से लपेट के हम इसकी दिया बाती करते हैं एकादशी के दिन। तो ये मैं हमेशा एकादशी के दिन ऐसी दीपक जलाती हूँ, क्योंकि विष्णु भगवान जी को अगर आप तुलसा जी का दल या तुलसा जी की माला पहनाते हैं ना, तो इससे विशेष कृपा विष्णु भगवान जी की हम पे मिलती है। और अपना गुरु और विष्णु भगवान जी की कृपा पाने के लिए ना, तो आपको ये सब चीज़ें छोटे छोटे उपाय करते रहना चाहिए। अगर आपके कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमज़ोर है ना, तो आप विष्णु भगवान जी की कृपा पाने के लिए गुरुवार का व्रत जरूर रखिएगा और इस तरीके से दिया बाती करके पूजा विधि जरूर किया कीजिए। यहाँ पे हमने स्नान कराया था। स्नान कराने के बाद हमने दीपक प्रज्वलित किया। तो स्नान कराने के बाद दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो यहाँ पे दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम इनको मस्तक पे तिलक लगाएंगे। तो तिलक हमने यहाँ पे अष्टगंध का तिलक लगाना है, या फिर आप लकड़ी का जो चंदन होता है उससे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने अष्टगंध का तिलक लगाया है विष्णु भगवान जी को, शालिग्राम भगवान जी को और लड्डू गोपाल जी को। आप पीली हल्दी का भी तिलक लगा सकते हैं आज के दिन। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को भी मैंने अष्टगंध का तिलक लगाया, साथ में हल्दी विष्णु भगवान जी को अर्पण की है और शालिग्राम भगवान जी को। अब लक्ष्मी माता को हम अर्पण कर रहे हैं सिंदूर और रोली। तो लक्ष्मी माता को हम पीले चंदन का तिलक नहीं लगाते, यहाँ पे हमें लाल सिंदूर और रोली को ही अर्पण करना होता है। और उसके बाद एक एक करके मैं यहाँ पे सभी देवी देवताओं को वस्त्र रूपी मैं कलावा दे रही हूँ, साथ में फूल अर्पण कर रही हूँ इत्र लगा के। तो यहाँ पे फूल को ज़रूर अर्पण करना चाहिए, पीले फूल अर्पण करिएगा, जिसमें हमने यहाँ पे रोली और यहाँ पे इत्र साथ में कलावा वस्त्र रूपी हमने इनको सबको अर्पण किया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फूल भी अर्पण किए। देखिए मैंने बहुत सरल विधि से ये पूजा पाठ करती हूँ, और यहाँ पे ये जो कुछ नियम होते हैं ना छोटे छोटे, इनको ज़रूर करना चाहिए एकादशी के दिन या किसी भी विशेष पूजाओं में। तो यहाँ पे अब लक्ष्मी माता को हम लाल फूल अर्पण करेंगे, क्योंकि हमने विष्णु भगवान जी को सबको हमने पीले फूल अर्पण किया है, लेकिन लक्ष्मी माता को हम लाल फूल अर्पण करते हैं। और इनको वस्त्र रूप में हम कलावा इस तरीके से अर्पण करते हैं, गोला सा बना के, जैसे इनको हमने वस्त्र पहनाए हो। और यहाँ पर हमने शालिग्राम भगवान जी को जनेऊ पहनाया पीला, साथ में विष्णु भगवान जी को जनेऊ पहनाएंगे। तो विष्णु भगवान जी को जनेऊ हमेशा तिरछा करके पहनाना चाहिए, और गणेश जी भगवान जी को भी इसी तरीके से हमें ये जनेऊ पहनाना चाहिए। साथ में यहाँ पे तुलसा जी की सूखी लकड़ियों की मेरे पास ये माला है, जो मैं विष्णु भगवान जी को ज़रूर पहनाती हूँ। तो ये हमेशा उनके पास रहती है। साथ में आप तुलसा जी के दल उनको अर्पण करेंगे, लड्डू गोपाल जी को, साथ में हम शालिग्राम भगवान जी को और विष्णु भगवान जी को। तो तुलसा जी के ऊपर हमने चंदन लगाया है, तो पीला अष्टगंध लगा के हम इस तरीके से तुलसा जी के दल इनको अर्पण करते हैं इनकी पूजा में। साथ में भोग प्रसाद में आप फल मिठाई कुछ भी रखना चाहे वो रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लक्ष्मी माता के लिए मैंने सफ़ेद मिठाई रखी है। तो लक्ष्मी माता को हमें भोग में हमेशा सफ़ेद रंग की मिठाई देनी चाहिए। तो यहाँ पे आप फलों का भी प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कथा। तो ये सारी पूजा करने के बाद हम लास्ट में पढ़ते हैं कथा। तो ये कथा हमें जो पढ़नी होती है परिवर्तन एकादशी की, मैंने आपको बताया परिवर्तन एकादशी में वामन एकादशी के नाम से इसमें वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए हम वामन एकादशी के नाम से ये कथा है जो उसको पढ़ेंगे। तो इस परिवर्तन एकादशी के कई नाम हैं, जिसमें मैंने आपको कई नाम बताए हैं। तो यहाँ पे वामन एकादशी के नाम से ये प्रचलित है इस पुस्तक में। और ये सिर्फ 2-3 पेज की होती है, ज़्यादा समय नहीं लगता है इस पुस्तक को पढ़ने में। और कुछ नियमों के साथ अगर हम ये पूजा पाठ करते हैं ना, तो हम पे भगवान जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और यहाँ पे हम पूजा के बाद आरती करते हैं। तो आरती देखिए मैं उसी दीपक से कर रही जो मैंने प्रज्वलित किया था पूजा के समय। तो हम इस दीपक से आरती कर सकते हैं, आप चाहे तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। अगर आपने अखंड दीपक जलाया तो उसको नहीं छेड़ा जाता, लेकिन जो हमने पूजा के दौरान दीपक प्रज्वलित किया होता है उससे हम आरती कर सकते हैं। और यहाँ पे गणेश जी की पूजा भी विशेष की जाती है आज के दिन। तो गणेश जी की स्थापना जो कर रखी है उनकी भी हम पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी की ही पूजा करते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई पूजा आरंभ करते हैं तो गणेश जी की ही पूजा करके हम अपनी पूजा का आरंभ करते हैं। तो देखिए कितने सरल तरीके से मैंने अपने घर में ये एकादशी की पूजा विधि की है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरे पूजा पाठ के वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे तो इन वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को भी दोस्तों सपोर्ट करते रहिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा मेरे और वीडियो को देखने के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।